अगर बिना किसी बात का आप पैसा जमा कर देते हैं तो फिर तो वही हो गया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। 1 करोड़ रुपया बढ़ता है तो मतलब वो 1 करोड़ किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपका पैसा बढ़ गया। अगले साल ही चाइना और भारत में युद्ध हो गया। युद्ध होने से शेयर मार्केट हो जाएगा धड़ाम। शेयर खरीद लो, पता चलेगा कल शेयर पैसा आपका घाटा लग गया, डूब गया तो आपको भीख मांगनी पड़ जाएगी। अगर आपका कनेक्शन भगवान के पास हो उनसे पूछ लीजिए कि मार्केट कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा। नहीं तो धरती पे तो कोई बताने वाला नहीं है। कहाँ 500 में जमीन मिलेगा, 500 में सोने का क्या मिलेगा? लड़की लोग का या औरत का तो नाक का भी तो नहीं मिलता है 500 में। नमस्कार, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम होगा राजीव कुमार ओझा। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर बन सकते हैं करोड़पति। ये हम आज जानना चाहेंगे कि क्या सच में म्यूचुअल फंड में निवेश कर हम बन सकते हैं करोड़पति। आए दिन टीवी पे ऐड दिख जाता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। वो लोग जानते नहीं है म्यूचुअल फंड क्या है। बहुत सारे गरीब गुरबा, मिडिल क्लास के लोग, लोअर फैमिली के लोग नए नए प्रलोभन में सोशल मीडिया के ऐड पे, फेसबुक के ऐड पे वो निवेश कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में जमा कर देते हैं, शेयर मार्केट में जमा कर देते हैं। बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, फटा हुआ कपड़ा भी पहनने का पैसा नहीं, नया तो छोड़ दीजिए। तो हम जान लेते हैं पहले, बिना जानकारी का तो म्यूचुअल फंड में 1 रुपया नहीं जमा करेंगे आप। और मेरा काम है केवल जानकारी देना, आपको निवेश करने का सलाह देना नहीं। मैं किसी भी प्रकार का आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कीजिए। वो अपने विवेक का उपयोग कीजिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। इसमें 3 सिंगल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है रेड, स्टॉप, रुकिए। दूसरा होता है येलो, सोचिए, समझिए। और फिर होता है ग्रीन, आगे बढ़िए। तो हमेशा म्यूचुअल फंड में ये 3 सिंगल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल फंड क्या है और क्या इसमें निवेश करना सुरक्षित है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहला आपको जानकारी मिलेगा म्यूचुअल फंड होता क्या है। दूसरा मिलेगा इसमें पैसे काम कैसे करते हैं, रिस्क क्या है और रिटर्निंग क्या मिलता है। निवेश करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। अगर बिना किसी बात का आप पैसा जमा कर देते हैं तो फिर तो वही हो गया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। खुद से अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे, किसी और को आप दोष नहीं दे सकते हैं, कोई और जिम्मेवार नहीं होगा। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसमें बहुत से निवेशकों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है। जैसे आप सभी लोग जो हैं थोड़ा थोड़ा पैसा हमको दे दिए। हालांकि मैं म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप हमें दे दिए और उस सभी पैसे को मैं निवेश करूँगा। कहाँ निवेश करूँगा? अपने समझ अनुसार, आपके कहे अनुसार नहीं। हाँ, आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें जमा कीजिए, उसमें जमा कीजिए, लेकिन वो मैं अपने अनुसार किस कंपनी में जमा करना है, नहीं करना है। ये पैसा कौन जमा करता है? तो ये पैसा जमा करता है फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो आपके पैसे को एक अलग तरह के एएमसी बोला जाता है, वो आपको मैनेज करता है आपके पैसे को। चलिए, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। कई निवेशक पैसा लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा रकम, कोई 2000, कोई 5000, कोई 3000, कोई 4000, क्षमता के अनुसार। कई एक निवेशक, जैसे मान लीजिए आप अकेले जाके शेयर खरीदेंगे या पैसा लगाएंगे तो 1000, लेकिन आपके जैसे अगर 1000 लोग लगाएंगे तो 1000 इंटू 1000 बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगा। पैसा एक कॉमन फंड में जमा होता है, वो सारा पैसा एक जगह जमा होगा। फंड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार, अपने अनुसार वो जमा करेगा। कहाँ जमा करे? क्योंकि फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तभी लोग वहाँ जमा करेंगे दोबारा में पैसा। ये पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाता है? तो शेयर में लगाया जाता है, बॉन्ड में लगाया जाता है और एसेट में लगाया जाता है। निवेश से होने वाला प्रॉफिट या लॉस निवेशकों के अनुसार बांटा जाता है। अगर लॉस होगा तो सभी का होगा, प्रॉफिट होगा तो सभी का होगा। अब ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, पिछले डायग्राम में, कि आपको जो देखेंगे आपकी दिखा रहा है कि फंड मैनेजर पैसा लेके, देखिए इस डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किए और यहाँ पे पैसा आपका आ गया, कॉमन फंड हो गया सभी का। फंड मैनेजर उस पैसे को अपने अनुसार मैनेज करेगा। कहाँ कहाँ मैनेज करेगा? कुछ पैसा उस शेयर में लगाएगा, कुछ पैसा बॉन्ड में और कुछ अदर एसेट, मतलब गोल्ड खरीद लेगा, प्लॉट ले लेगा, ज़मीन ले लेगा, वो अपने अनुसार मैनेज करेगा। अब उसमें क्या है कि अब आपको अपना ज़मीन प्लॉट खरीदने के लिए 20 लाख 50 लाख चाहिए। यहाँ तो 1-1 हज़ार आप जमा करें, कई लोग जमा किए, कई लोगों के पैसे से आपका उसने खरीदा। लॉस होगा तो सभी में डिवाइड होगा, प्रॉफिट होगा तो सभी में डिवाइड होगा। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए एक आसान उदाहरण देकर समझाया गया है, एग्जाम्पल देकर। मान लीजिए जो मैंने कई बार बोला अभी, 1000 लोग 1000 रुपये निवेश करते हैं तो कुल पैसा हो जाएगा लगभग 1 करोड़।
अब ये टोटल 1000 इंटू 1000 आपका पैसा कितना हो रहा है? 1 करोड़ हो रहा है। अब ये 1 करोड़ रुपए को फंड मैनेजर शेयर में लगाएगा, अलग अलग एसेट में लगाएगा। निवेश का मूल्य मतलब ये 1 करोड़ रुपया बढ़ता है तो मतलब वो 1 करोड़ किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपका पैसा बढ़ गया। और अगर 1 करोड़ रुपया घटता है तो आपका पैसा घट गया। अगर निवेश का मूल्य घटता है तो फंड की वैल्यू घटेगी और निवेश का मूल्य बढ़ता है तो फंड की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देके सटीक समझा दिया गया है। अब आ जाइए म्यूचुअल फंड के प्रमुख प्रकार। कौन कौन प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। देखिए, ये रिस्की होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा कम रिस्की होता है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये भी थोड़ा सा कम रिस्की होता है। इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स बढ़ने पे बढ़ता है, घटने पे घटता है। और ELSS फंड, अब ये क्या क्या है इसको थोड़ा डीपली हम समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर इक्विटी में लगाएंगे तो शेयर मार्केट में सीधा पैसा लगेगा। जितने भी पब्लिक पैसा देंगे, अगर म्यूचुअल फंड आप लिए हैं या म्यूचुअल फंड करवाए हैं और उसमें आपने कहा है कि आपका पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, ये इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड है, इसका मतलब कि आपके पैसे से शेयर खरीदे जाएंगे। क्या खरीदे जाएंगे? शेयर खरीदे जाएंगे। अब शेयर बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। लेकिन ये बढ़ने की ज़्यादा संभावना होता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबा समय में, ऐसा नहीं कि 2-4 साल के लिए। ये मिनिमम 7 ईयर्स, मिनिमम, मैक्सिमम तो जितना ज़्यादा, ठीक है। मार्केट रिस्क अधिक होता है। अगर मार्केट क्रैश करेगा, शेयर मार्केट गिरेगा तो इसका भी वैल्यू गिरेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। मैंने पहले ही बोला, अगर आप 2 साल के लिए, 1 साल के लिए जमा करना है ना, कभी इक्विटी मार्केट की तरफ जाइएगा मत। इक्विटी का मतलब हो गया शेयर मार्केट, क्योंकि उधर जाइएगा तो पता चलेगा अगले साल ही चाइना और भारत में युद्ध हो गया। युद्ध होने से शेयर मार्केट हो जाएगा धड़ाम। अब धड़ाम होने का मतलब कि मार्केट गिर जाएगा। मार्केट गिरने का मतलब आपका पैसा बहुत घट जाएगा। डूबना तो नहीं कहेंगे, घट जाएगा, डूबने के बराबर हो जाएगा साल 2 साल में। लेकिन अब युद्ध तो 10 साल चलेगा नहीं, तो 10 साल के लिए करेंगे, 15 साल के लिए करेंगे। जैसे कोरोना आया, 2 साल के बाद फिर मार्केट बढ़िया हो गया। नहीं तो कोरोना आया तो मार्केट 2020 में गिर गया था। अब कोई 2019 में जमा किया होगा ना, तो उसका पैसा घट के 2020 में आधा या आधे से कम हो गया था। लेकिन वहीं 2024 के बाद फिर से उसका पैसा बढ़ गया। अभी 2025 से लगातार मार्केट डाउन है, घट रहा है। तो अभी में जो जमा कर रहे हैं ना, इनका पैसा 4 साल बाद, 5 साल बाद एक बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। अब क्यों घट रहा है? आप में से कोई पूछ दे क्यों घट रहा है? आपको पता है कि ईरान अमेरिका में युद्ध चल रहा है, अनिश्चितता है, क्या होगा नहीं होगा, कितना दिन युद्ध चलेगा। लेकिन कल एक अच्छी न्यूज़ आ जाए, ये होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब में और ईरान में समझौता हो गया, अब युद्ध नहीं होगा, सब स्थिति बढ़िया हो गई, टैक्सेज कम हो गए, पेट्रोलियम और जो गैस वगैरह है उसकी कीमत कम हो गई, देश की अभी स्थिति अच्छी है, तो मार्केट तुरंत बूम कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। आपका पैसा पता चलेगा 2 साल के अंदर ही डबल हो गया, लेकिन सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट में क्या होता है? इक्विटी का जस्ट अलग। डेब्ट में आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगता है, ये बॉन्ड में आता है। इसका एक फिक्स इनकम होता है। हाँ, बैंक के रिटर्न से ज़्यादा होता है। अब ये भी नहीं है कि शेयर मार्केट 12% 15% के हिसाब से ग्रोथ देता है ईयरली। ये 12% 15% नहीं देता है, लेकिन हाँ 9 to 10 तो दे ही देता है, बैंक से तो ज़्यादा देता है। इक्विटी फंड की तुलना में कम वोलेटिलिटी होता है, ये ज़्यादा बढ़ता घटता नहीं है। मार्केट कंडीशन और इंटरेस्ट रेट से प्रभावित हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। रिस्क पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, रिस्क होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब आप हर महीने मान लीजिए 5000 जमा कर रहे हैं, आपने बोल दिया आधा हमको इक्विटी में लगाना है और आधा हमको जो है वो डेब्ट में लगाना है, तो उस कंडीशन में आपके पैसे से म्यूचुअल फंड कंपनी हाइब्रिड प्लान लेगी। हाइब्रिड प्लान लेगी मतलब आपका पैसा दोनों जगह लगेगा, शेयर मार्केट में भी लगेगा और डेब्ट में भी लगेगा। इससे आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव कम रहेगा। शेयर मार्केट में अगर थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो इसमें थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इसका थोड़ा फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अलग बात है कि शेयर मार्केट में अगर बूम हो गया तो ज़्यादा मिलेगा, इसमें थोड़ा एवरेज मिलेगा। इसका उद्देश्य डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है और पोर्टफोलियो सेट करने के लिए होता है। जैसे अगर हम शेयर खरीद रहे हैं या तो ज़्यादा रिस्क है, तो चलो कुछ पैसे का शेयर हो गया इक्विटी और कुछ पैसा हमारा बॉन्ड में हो गया, जिससे हमारा ईगो कम से कम घटेगा। तो ईगो तो उतना ज़्यादा नहीं ना घटेगा, समझ गए।
आगे आ जाइए इंडेक्स फंड। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, गोल्ड इंडेक्स होता है, ठीक है। ये अलग अलग इंडेक्स होते हैं। निफ्टी का इंडेक्स होता है, निफ्टी 50 होता है। तो वो इंडेक्स में पैसा लगाना, इंडेक्स में पैसा लगाना मतलब कि अगर इंडेक्स बढ़ेगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में सेंसेक्स लिखा हुआ है, सेंसेक्स बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, सेंसेक्स घटेगा तो आपका पैसा घटेगा। डायरेक्ट किसी शेयर में नहीं लग रहा है। और सेंसेक्स एक कंपनी से नहीं बढ़ता घटता है, सेंसेक्स में कई सारी कंपनी है। तो आपका सेंसेक्स वाले शेयर में पैसा लग गया है, सेंसेक्स बढ़ रही है तो आपका पैसा बढ़ रहा है। निफ्टी वाले इंडेक्स में पैसा लग गया, निफ्टी बढ़ रही है तो आपका पैसा बढ़ रहा है, निफ्टी घट रही है तो घट रही है। पार्टिकुलर कोई पार्टिकुलर एक सेक्टर में नहीं, जैसे बैंक में या इसमें उसमें नहीं, कई एक कंपनियों में ये पैसा लग रहा है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो मार्केट इंडेक्स के अनुसार ये ट्रैक होता है, जमा करना आसान है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहलाता है, अगर ये हम समझाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। पहले तो आप इसी को समझने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूचुअल फंड का ये वीडियो पेशेंस बना के आप देखिए, अगर अच्छे से देखते रहेंगे समझ में आएगा, जानकारी होगा, तो बाद में किसी उचित सलाहकार से, सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लेकर आप अपना म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश कर सकते हैं। बीच में भी स्किप कर जाएंगे, आपको अच्छे से नॉलेज नहीं मिल पाएगा, कुछ जान नहीं पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे से बढ़िया से इत्मीनान से पेशेंस के साथ देखें। और अंत में आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ELSS फंड ये चौथा होता है। इसे किसे कहते हैं, तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसको कहते हैं। ELSS का पूरा नाम होता है, अभी वो लोग जानते भी नहीं होंगे। आप किसी से पूछेगा हमको ELSS फंड में पैसा जमा करना, तो बोलेगा ये क्या आ गया। तो ये होता है इक्विटी से लिंक है लेकिन सेविंग स्कीम है। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करता है, साथ ही आपको इनकम टैक्स में छूट भी दिलाता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये फंड आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस फंड में निवेश करना चाहिए, इसमें टैक्स सेविंग भी मिलता है। ये पैसा आपका इक्विटी में निवेश कराता है, ATC के तहत ये टैक्स बेनिफिट दिलाता है। आपको इसमें जमा किए गए पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल से पहले पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। और लंबे समय में ये बहुत ज़्यादा और अच्छा बेनिफिट आपको देता है। म्यूचुअल फंड में NAV क्या होता है, देखिए NAV जानना बहुत जरूरी है। आज जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको एक NAV मिलेगा। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू ये कंपनी अपना तय करती है, जितना शेयर लिए ना, जितना इंडेक्स लिए, जितना स्टॉक लिए, उसके अनुसार अपना एक वैल्यू बनाती है। यह किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की प्रति यूनिट वैल्यू को दर्शाता है। आप जहां पैसा लगा रहे हैं उसमें 1 यूनिट का कीमत कितना है यह बताएगा। अब उदाहरण के लिए समझिए, यदि आपके पास 100 यूनिट है और NAV 20 रुपया है तो निवेश का वर्तमान मूल्य लगभग 2000 होगा। अब ये यूनिट का दाम बढ़ के अगर 25 रुपया होगा तो आपका यूनिट 2500 का हो जाएगा, घट के अगर 15 रुपया हो जाएगा तो आपका यूनिट टोटल 1500 का हो जाएगा। समझ गए। तो ये यूनिट के अनुसार से आप खरीद पाते हैं। अगला जी, म्यूचुअल फंड में NAV क्या है का अर्थ क्या है, तो नेट एसेट वैल्यू है। ये किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में दर्शाता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे मिलता है, निवेशक को रिटर्न मुख्य रूप से फंड के अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट के प्रदर्शन से प्रभावित होता है। रिटर्न के स्रोत हो सकते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, कंपनियां, जिस कंपनी का आप शेयर खरीदे हैं वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो निवेशकों को डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब एक तरह से मान सकते हैं कुछ अलग से बोनस वोनस मान लीजिए, उसमें एक बोनस देती है, वो भी पैसा आपका ऐड हो जाता है। शेयर का दाम बढ़ता है, उसको भी डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से आपका NAV बढ़ता है और NAV बढ़ने से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क है, तो सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। आज आप जमा किए हैं, मार्केट बहुत तेज़ी पे है। ये अलग बात है कि अभी आज के डेट में फ़िलहाल मार्केट तेज़ी पे नहीं है। अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर आज के डेट में निवेश करना बहुत ही अच्छा समय है और कर सकता है, फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहला तो मार्केट रिस्क है। अब अभी के समय में करने पे मार्केट रिस्क कम है, क्योंकि अब यहाँ से नीचे क्या जाएगा, ऑलरेडी 2 साल से मार्केट नीचे है। तो मार्केट रिस्क अगर यहीं हाई में रहता तो घटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या है, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब कि अभी तुरंत पैसा चाहिए तो तुरंत पता चलेगा घटा हुआ है, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क,
फिक्स कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। लिक्विडिटी रिस्क, अब मान लीजिए पैसा जमा किए हैं 10 लाख, घट के हो गया है 8 लाख, तो क्या करेंगे, निकाल नहीं सकते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क, आपको जानकारी नहीं है, बिना मतलब का उल जलूल किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा दिए, तो ये सब आपका रिस्क फैक्टर है, तो जानकारी के बाद ही लगाना चाहिए। अब देखिए रिस्क का लेवल क्या होता है। म्यूचुअल फंड में कभी भी निवेश करें तो उसका एक रिस्क लेवल होता है, पैरामीटर होता है चेक करने का। उसको चेक करें कि इस म्यूचुअल फंड में जमा करने पे हमारा रिस्क कैसा है। रिस्क के लेवल क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है लो। जनरल हमें पैसा जमा करना है तो ऐसे ही कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले म्यूचुअल फंड में जमा करना चाहिए, मतलब जमा करेंगे, रिस्क ना मात्र का है, लो है। लो टू मॉडरेट, मतलब कम से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मॉडरेट मतलब रिस्क है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। मॉडरेट टू हाई मतलब एवरेज में रिस्क है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये हाई बहुत खतरनाक है, रेड जोन में है, ग्रोथ भी देगा तो बहुत देगा, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा देगा। देखिए जैसा ये पैरामीटर है ना, जिसमें रिस्क कम है उसमें ग्रोथ भी कम होगा। म्यूचुअल फंड का नियम ही है, हाई रिस्क हाई गेन। ज़्यादा रिस्क लेंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये अगर रिस्क लेने की क्षमता आपका ज़्यादा है तो हाई रिस्क कैटेगरी में डालिए, और ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये सब स्मॉल कैप और मिड कैप में लगे होते हैं। अब स्मॉल कैप और मिड कैप किसे कहते हैं ये तो हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये अभी अगर हम आपको बताने लगेंगे तो 60 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो ये आपको वेरी हाई रिस्क जोन में होता है। ये स्मॉल कैप और आपके मिड कैप कंपनियों में पैसा लगता है, जिसमें बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल करती हैं, नई कंपनी होती हैं, ग्रोथ करेंगी तो बहुत ज़्यादा और डिग्रो करेंगी तो अचानक से बंद हो जाएंगी। तो ऐसे कंपनियों में ये पैसा लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड के फ़ायदा क्या है, अब आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, किसी ने सलाह दे दिया शेयर खरीद लो, पता चलेगा कल शेयर में पैसा आपका घाटा लग गया, डूब गया, तो आपको भीख मांगनी पड़ जाएगी, आपको इधर उधर जानी पड़ जाएगी, सोच नहीं पाएंगे ये हमने क्या कर दिया अनजाने में, उसको दोष देंगे, फलाने के कहने में लगा दिया। अरे कहाँ लगा दिए, आपका दिमाग है ना, दिमाग कहाँ चला गया था, हैं, दिमाग में कूड़ा करकट आ गया था, ये ध्यान में होना चाहिए। तो किसी के कहने से हम म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा देंगे, तो अगर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में नहीं लगा देंगे। तो अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है आपको। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब वो पढ़ा लिखा, जानकार, सेबी रजिस्टर्ड और पूरी तरह से ऑथोराइज, जो आपको पूरी तरह से मैनेज करेगा कब किस कंपनी में लगाना चाहिए, कब किस कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में करके आप निश्चिंत हैं। मैं कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है मुझे नहीं सोचना है, ये किसको सोचना है, ये हमारे एएमसी को सोचना है, मतलब फंड मैनेजर को सोचना है। डाइवर्सिफिकेशन, हम अपने पैसे को 2-3 जगह बांट सकते हैं। छोटे निवेश से शुरुआत, अब देखिए ना, आपको ज़मीन खरीदना है, कहाँ मिलेगा 2000 रुपये का, 2000 का तो ज़मीन मिलेगा नहीं। गोल्ड खरीदना है, 2000 में क्या गोल्ड खरीदिएगा, ठीक है। तो अच्छा है ना कि हम 2000 रुपये का हम कर दें म्यूचुअल फंड। SIP भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का ही माध्यम है SIP, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम हर महीने 2000 म्यूचुअल फंड के माध्यम से SIP करेंगे, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल सेट कर देंगे। हमें अगर 10,000 रुपये हर महीना जमा करना है तो 5,000 रुपया डाल देंगे इक्विटी में, जो ज़्यादा ग्रोथ करे, इक्विटी मतलब शेयर में, और 2,000 रुपया या 3,000 रुपया डाल देंगे डेप्ट में, और 2-3 हज़ार डाल देंगे किसी और दूसरे फंड में, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, उसमें लिक्विडिटी कई स्कीम में उपलब्ध है, किसी भी स्कीम में डाल देंगे, जहाँ से जब जरूरत होगा पैसा निकाल लेंगे। इसको पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या है, तो जो मैंने पहले भी बोला और कई बार बोला, आपको प्रॉफिट से ज़्यादा नुकसान पे ध्यान देना है। कभी भी आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने का सोचें तो प्रॉफिट को केवल ध्यान में ना रखेंगे, प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट को सोचें उससे ज़्यादा नुकसान को सोचिए कि प्रॉफिट हो सकता है हो या ना हो, लेकिन नुकसान होने की तो गारंटी है अगर सही ढंग से नहीं किए तब, या सही कंपनी में निवेश नहीं किए तब। म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाएं और हमारा पैसा 90 दिन में दुगना हो गया, आहा, ऐसा नहीं होता है। तो मार्केट रिस्क तो है, मार्केट बढ़ेगा तो पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल में आपका पैसा डबल ही हो जाए। 5 साल में हो सकता है कि डबल की जगह पर चरगुना हो जाए, और भी हो सकता है कि 5 साल में आपका पैसा 20% रह जाए, 80% चला जाए। कुछ स्कीम में एग्जिट लोड भी लगता है। एग्जिट लोड मतलब म्यूचुअल फंड जब बेचेंगे तो पैसा देना होगा। एक्सपेंस रेशियो का प्रभाव पड़ता है।
अब म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका शेयर आप खरीद रहे हैं, जिसका NAV है, वो एक्सपेंस रेशियो उसका बहुत ज़्यादा है, तो ये चेक करना है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो आपका इनकम प्रभावित होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलाटिलिटी होता है। मार्केट वोलाटिलिटी का मतलब होता है कि घटना बढ़ना, ठीक है। अब पता चलेगा मार्केट ऐसे चलता है। और शॉर्ट टर्म में आप निवेश करेंगे, देखिए इस लाइन पे देखिए, शॉर्ट टर्म में निवेश करेंगे, पता चला यहाँ गए और घट के आ गए यहाँ, अब माथा पकड़े रहिए क्या हो गया, हमने तो इतना पैसा जमा किया। तो आपने मूर्खता किया ना, यहाँ जमा किया, आपको जमा करना चाहिए था यहाँ। अब यहाँ जब जमा करेंगे तो जाएगा, लेकिन हाँ, मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा ये कोई नहीं बता सकता है भगवान के अलावा। अगर आपका कनेक्शन भगवान के पास हो तो उनसे पूछ लीजिए कि मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। नहीं तो धरती पे तो कोई बताने वाला नहीं है कि कल मार्केट क्या होगा। हो सकता है कल मार्केट धड़ाम कर जाए, हो सकता है मार्केट कल बूम हो जाए, धड़ाम मतलब घट जाए, बूम मतलब बढ़ जाए, तो ये कोई नहीं जानता है। आगे आ जाइए, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू करें। सबसे पहले अपना गोल बनाइए कि पैसा आखिर जमा क्यों कर रहे हैं। जैसे बेटा के पढ़ाई के लिए, बेटी के शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, ये हो गया गोल। इन्वेस्टमेंट होरिज़ोन तय करें जो मिनिमम 10 ईयर्स का। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो दिमाग में रखिए कि 10 साल बाद के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, आज के लिए नहीं, रिटायरमेंट के बाद के लिए जमा कर रहे हैं। बेटा मेरा 2 साल का है, 18 साल के बाद पढ़ाई के लिए जमा कर रहे हैं। बेटी हमारी 5 साल का है, 21 साल के बाद शादी के लिए जमा कर रहे हैं। तब जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट बताएंगे। रिस्क कैपेसिटी, अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा घर ज़मीन सब बेच के म्यूचुअल फंड में डाल दिए, क्या तो कोई बोला है कि आपका डबल हो जाएगा 2 साल में 3 साल में, ना। कितना पैसे का रिस्क ले सकते हैं कि अगर घट भी जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो मान के चलिए कि हम 1,000 रुपये हर महीना म्यूचुअल फंड में कर देंगे, चलो मानेंगे 9,000 कमाते हैं, 1,000 रुपया तो ऐसे भी हम इधर उधर खर्चा कर देते हैं, वैसे आपको मैनेज करना है। फंड कैटेगरी सही चुने, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कंपनियों में शेयर लगवा दें, या मतलब आपको शेयर नहीं खरीदना है, फिर से मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया, शेयर आपको नहीं खरीदना है, फंड खरीदना है। लेकिन पता चल रहा है कि आप ऐसे ऐसे फंड में पैसा लगवा रहे हैं जिनका डिमांड ही नहीं है, मतलब जिनमें ग्रोथ ही नहीं है, कई बरस से बढ़ा ही नहीं है। तो पैसा लगाने से पहले एक सही फंड को चुनें। स्कीम का डॉक्यूमेंट बढ़िया से पढ़ लें। जिस भी डॉक्यूमेंट में, जिस भी स्कीम में पैसा लगाएं, उस स्कीम का डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करें, इत्मीनान से जूम करके अच्छे से पढ़ लें। बिना पढ़े आप साइन न करें और नहीं म्यूचुअल फंड कराएं, इतना ध्यान देंगे। एक्सपेंस रेशियो चार्ज देख लें, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान, कौन सा प्लान ले रहे हैं ये देख लीजिए। डायरेक्ट में कमीशन नहीं लगता है, रेगुलर में कमीशन लगता है। KYC की प्रक्रिया पूरा करें, निवेश उसके बाद शुरू करें और समय समय पे रिव्यू करें कि आपने जो पैसा लगाया है वह पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। मतलब कि आपने कहीं गलत फंड तो चूज नहीं कर लिया है। अगर गलत फंड चूज कर लिया है तो जल्दी से स्विच कीजिए, मतलब उस फंड को छोड़कर निकल कर उस पैसे को दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कीजिए, उसको कहते हैं स्विच करना। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंस रेशियो देखकर, डायरेक्ट प्लान लेना है, रेगुलर प्लान लेना है, समझिए। अब डायरेक्ट में कमीशन नहीं लगता है, रेगुलर में कमीशन लगता है। KYC की प्रक्रिया पूरा कीजिए, उसके बाद आप जमा कीजिए। आगे आ जाते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट में क्या अंतर है। तो जो मैंने बताया, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं होता है, ये आप अपने से कर लेते हैं। डायरेक्ट प्लान डिस्ट्रीब्यूटर से भी जाके कराएंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं मिलेगा, वह कमीशन इन्वेस्टर में ही ऐड हो जाता है। इन्वेस्टर को स्वयं रिसर्च और सिलेक्शन करना पड़ सकता है। इसमें आप अपने से कि ये वाला प्लान मुझे लेना है, रिसर्च कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, उस प्लान में मिल जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बच जाएगा, इसमें यूनिट ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर के माध्यम से निवेश होता है, इसमें संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शामिल हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लग जाता है। आपके लिए तो नॉमिनल ही लगेगा, लेकिन कंपनी को ज़्यादा मिल जाता है। आपको लगेगा कि तो नॉमिनल है, कितना नॉमिनल है, तो 15 पैसा, 35 पैसा, 40 पैसा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो हर SIP में कटेगा, हर म्यूचुअल फंड जमा करते समय कटेगा 40 पैसा। केवल पिछला परफॉर्मेंस देख लेगा, अरे ये म्यूचुअल फंड कंपनी 25% रिटर्न दिया है और कर दिए, ना, पीछे का ग्रोथ उसका अच्छा था, आज का ग्रोथ क्या है। पिछला परफॉर्मेंस देखकर केवल पैसे का निवेश नहीं करना चाहिए। जब भी आपको पैसे का निवेश करना है, प्रेजेंट टाइम का परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि आज कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, कितना उसका एक्सपेंस रेशियो है, ग्रोथ कंडीशन क्या है, उसका फंड मैनेजर कौन है,
फंड मैनेजर के अनुसार भी आप म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए या चुनते हैं। किसी भी फंड का पीछे भविष्य के रिटर्न का देगा इसकी गारंटी नहीं है। जो मैंने अभी बोला कि अगर पीछे से ये बढ़िया ग्रोथ दिया है तो आज भी ग्रोथ देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कई म्यूचुअल फंड स्कीम में कम राशि से एसआईपी कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी एक ऐसी है जिसमें आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब 500 का मैंने बोला, आप कहेंगे ज़मीन सर सुरक्षित है, कहाँ 500 में ज़मीन मिलेगा? ज़मीन ले भी लिए कहीं, पता नहीं कोई कब्जा कर ले, दखल कर ले। 500 में सोने का कहाँ मिलेगा? लड़की लोग का या औरत का तो नाक का भी तो नहीं मिलता है 500 में। तो आप 500 से एसआईपी कर सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड स्कीम में कम राशि एसआईपी की शुरू करने की सुविधा हो सकती है, लेकिन न्यूनतम निवेश की राशि स्कीम और प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कई लोग 100 रुपये में भी, कई म्यूचुअल फंड कंपनी का होता है 100 रुपये से भी एसआईपी होता है, लेकिन सब में नहीं। किसी में 2000 मिनिमम होगा, किसी में 500 मिनिमम होगा, किसी में 100 रुपया मिनिमम होगा। लेकिन आप इसमें सबसे बढ़िया निवेश करने का है 500 से भी आप शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड किसके लिए सही होता है? तो म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है जो नियमित निवेश करना चाहते हैं। मतलब आप करते कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं, तो कहाँ से म्यूचुअल फंड करेंगे? या आप रिटायर होके आए हैं, 20 लाख 25 लाख मिला है, वो सब म्यूचुअल फंड में डाल दिए, पता चला कल गए मार्केट डाउन हुआ, आपका पैसा 25 लाख रुपया घट के 10 लाख हो गया। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो हर महीने एक निश्चित इनकम करते हैं। जैसे 15,000 कमाते हैं तो चलो 1500 रुपया म्यूचुअल फंड में जमा कर दिए हर महीना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा पैसा इक्विटी में निवेश करवाए, तो वह निवेश आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कुछ पैसा हम बैंक में जमा करें, कुछ शेयर में जमा करें, कुछ इंडेक्स में जमा करें, तो उनके लिए होता है। फाइनेंशियल गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं, मार्केट रिस्क को समझते हुए निवेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल का मतलब कि हमारा एक बेटा है 4 साल का है, उसका शादी करना है या पढ़ाई करवाना है विदेश में 18 साल के बाद, तो चलो 14 साल टाइम है, उसके लिए करना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ भी जमा करेंगे तो मार्केट रिस्क जान के कि रिस्क कितना है, रिस्क हाई रिस्क होता है। ठीक है, आगे जाइए। निवेश से पहले 5 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहला अपना गोल बनाएं, क्यों जमा करें। दूसरा रिस्क समझें, कितना खतरनाक है, नहीं है, हम झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, अगर कल के पैसा घट गया तो कोई दिक्कत है या नहीं है। फंड कैटेगरी समझें, कौन से कैटेगरी में पैसा जमा करना सही है नहीं है। स्कीम का डॉक्यूमेंट पढ़ें और ज़रूरत पड़ने पर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी किसी के कहने पे, कोई ऐड देखकर, किसी के बहकावे में कोई बोल दिया मेरा तो 2 लाख रुपया बढ़ के 8 लाख हो गया के चक्कर में न पड़ें। जब भी आप अगर जानकार हैं, पढ़े हैं, सर्च करके जान जाते हैं, अपने मन से संतुष्ट हैं, तो आप जमा करें, किसी के सलाह पे नहीं हो। अगर सलाह लेना है तो सेबी रजिस्टर्ड, क्योंकि ये सभी लेन देन म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सभी लेन देन सेबी के द्वारा होता है, सेबी के गाइडलाइन से होता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके गाइडलाइन से ही ये सभी म्यूचुअल फंड और एसआईपी वगैरह वर्क करते हैं। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और जानकारी नहीं है तो आप एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल सलाहकार पकड़े जो सेबी रजिस्टर्ड हो। सेबी रजिस्टर्ड जो होगा उसके सलाह से आप निवेश करें। मैंने ये सभी बातें बोल दिया है, किसी के कहने पे निवेश नहीं करना चाहिए, रिस्क जान लेना चाहिए, पिछला रिटर्न नहीं देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जमा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। हाई रिस्क होता है शॉर्ट टर्म में, और बिना जानकारी के बार बार फंड नहीं बदलना चाहिए। किसी के कहने में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी मैंने बोल दिया है, दोहरा रहा हूँ, ताकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, आपका पैसा डूबे नहीं। म्यूचुअल फंड कोई जादू की योजना नहीं है कि जमा किए 2 साल में तिगुना हो गया। यह एक मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है। मार्केट बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, मार्केट घटेगा, आपकी देश की अर्थव्यवस्था घटेगी, पैसा घटेगा। इसमें रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी मौजूद है। केवल आप प्रॉफिट मत देखिए, प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा रिस्क पे भी ध्यान दीजिए। आप रिस्क झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं। ये मेरे तरफ से एक डिस्क्लेमर दिया गया है। डिस्क्लेमर में ये मेरे द्वारा बताया गया है कि यह वीडियो में प्रेजेंटेशन केवल एजुकेशन और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बना रहा हूँ। किसी भी प्रकार की निवेश सलाह या निवेश की गारंटी नहीं है। मैं आप सभी से ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप कल म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर दें।
मैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा जमा करने का आपको सलाह वीडियो के माध्यम से नहीं दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है। निवेश करने से पहले स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी वित्तीय स्थिति और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निर्णय लें। आवश्यकता होने पे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लें। मतलब मेरे कह देने से मैं कह दूं अभी कि हम म्यूचुअल फंड करा लीजिए, बिल्कुल मत कराइएगा। मेरे कहने से नहीं जाना है आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लेनी है। थैंक यू। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।